हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेफ म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2024। तो मैं आपको इस वीडियो में सेफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2024 में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेफ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो मैं आपको कैटेगरीज के बेसिस पे बताऊंगा कि कौन से सेफ म्यूचुअल फंड है। लेकिन मैं आपको यहाँ से रिस्कियर से बताऊंगा। मतलब मान लीजिए आप जैसे सबसे ज्यादा रिस्की होता है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है। उसके बाद हम नीचे नीचे आएंगे, उसके बाद मैं आपको सेफ कैटेगरी में बताऊंगा और मैं आपको उसमें रिटर्न के बारे में भी बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, और अगर आप कम रिस्क लेते हैं तो आपको कम रिटर्न मिलता है। तो वैसे ही अगर आप सेफ म्यूचुअल फंड की तरफ देख रहे हैं तो आप सेफ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न भी आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप वॉलेटिलिटी से फेस नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि यार आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाए इतना परसेंट तक, तो आप उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो प्रॉपरली देखिए, पूरी तरीके से देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सेफ म्यूचुअल फंड है, आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम सेफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे पहले रिस्कियर से जैसे मैंने बताया स्टार्ट करते हैं। तो रिस्कियर में जब हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका स्मॉल कैप फंड। अगर आपको रेंज 25 से 30% तक का रिटर्न चाहिए या 20 से 25% तक का रिटर्न चाहिए लॉन्ग रन में, मतलब कंपाउंडेड रिटर्न, और आप वॉलेटिलिटी फेस करने के लिए तैयार है, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिसर्च करिए टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आप थोड़ा और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो उससे कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप फंड में बेसिकली जो रेंज होता है वो आपका 15 से 25% तक का रेंज होता है। मतलब आपको इसी के बीच में ही आपको ज्यादातर रिटर्न मिलता है अगर आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ज्यादातर इसमें 21% या 19% या 18% तक का आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। अगर आप उससे भी कम रिस्क लेना चाहते हैं और उससे भी सेफ चलना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्कियर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका मिड कैप भी होता है, आपका लार्ज कैप भी होता है, आपका स्मॉल कैप भी होता है, मतलब तीनों का मिक्स होता है। तो आप इसमें अगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 15 से लेकर 20% तक का इसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है। और लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम टाइम आपको 15-16% तक का ही रिटर्न मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 6 साल। और मैं आपको टाइम हॉरिजन बता देता हूँ, स्मॉल कैप का आपका 10 to 15 ईयर्स, मिड कैप का आपका 7 to 10 ईयर्स, फ्लेक्सी कैप का भी आप 7 to 10 ईयर्स टेन्योर मान सकते हैं। लार्ज कैप फंड को आप 5 साल मिनिमम मान सकते हैं। उसके बाद आपका और भी आप सेफ चलना चाहते हैं, मतलब आप सोचते हैं लार्ज कैप फंड यार रिस्कियर है क्योंकि आपको 15 से 16% तक तो वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है, 15 16% तक रिटर्न मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो रिस्की रहता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। उससे भी अगर आप थोड़ा कम मतलब रिस्क चलना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में डिफरेंस ये होता है कि लार्ज कैप दोनों में बड़ी कंपनीज होती हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में टॉप की कंपनीज होती है सिर्फ। लेकिन जो लार्ज कैप फंड्स है उनमें क्या होता है कि मतलब 80% तक की टॉप कंपनीज होती हैं और बाकी 10 से 20% तक वो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं। छोटी कंपनियां बड़ी मिडिल बेस कंपनी में लगाते हैं पैसा, ताकि आपको एक्स्ट्रा 1-2% तक ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। लेकिन अगर आप और भी सेफ चलना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं नहीं यार मुझे इंडेक्स फंड में भी नहीं लगाना, इंडेक्स फंड में अगर मुझे 13 से 14% या 15% तक रिटर्न मिल जा रहा है, मैं और सेफ चलना चाहता हूँ, और सेफ चलना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि 50% तक आपका इक्विटी में लगा होता है पैसा और 50% आपका डेब्ट में पैसा लगा होता है। तो डेब्ट बेसिकली होता क्या है, डेब्ट बेसिकली वो होते हैं कि जो जो चीजें की जिसके रिटर्न आपको फिक्स मिलते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लिया या फिर आपने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है 8% या 9%, आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको 8 से 9% तो डेफिनेटली आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका 50% जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता है, और 50% जो होता है आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। लेकिन इसका जो रिटर्न रेंज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा और सेफ हो जाता है तो रिटर्न भी कम हो जाता है। इसका जो रिटर्न रेंज होता है वो 10 से 12% या ज्यादा 13% तक आपको रिटर्न मिल जाता है, मतलब इंडेक्स फंड से थोड़ा सा कम, लेकिन उसी के आसपास रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर अब आप बोलेंगे यार नहीं यार मुझे और भी सेफ चलना है, तो अगर आप और सेफ चलना चाहते हैं, मतलब और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप एकदम 100% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिलता है।
जो ज्यादातर रेंज होता है। डेब्ट फंड मतलब जैसे मैंने बताया कि फिक्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि आपका क्या नाम है, बजाज फाइनेंस है, उसने अपना खुद का फिक्स डिपॉजिट निकाला है जो कि आपको 8 से 9% या 10% तक का रिटर्न दे देगा। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट बॉन्ड है, कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड जो कि आपको फिक्स रिटर्न दे दे, तो वो बेसिकली डेप्ट में आता है। तो यहाँ पे आपका 100% डेप्ट में पैसा लगेगा और आपका रिटर्न जो है वो 8 से 10% तक का रिटर्न मिलता है। कभी कभार आपको 11% मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। आपको वही 8% या 9% ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो मेरा जो ये सजेशन रहता है कि मतलब अगर आप सेफ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सेफ चल रहे हैं, तो आपका रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। तो हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो ये जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, उसकी बीटिंग रिटर्न मिल जाए। और इन्फ्लेशन देखिए इंडिया में तो आपको 6% तक का इन्फ्लेशन मिल जाएगा, मतलब 6 से 7% हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा सेफ चलते हैं, तो 8 से 9% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरा सजेशन रहता है कि आप इससे अच्छा तो यार एफडी में जाइए, क्योंकि अगर आप देखिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गया, आपका कुछ और फिक्स डिपॉजिट हो गए, वो आपको 8% तक का तो रिटर्न दे ही देते हैं, फिक्स रिटर्न। तो वो अगर आपका ज्यादा सेफ है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें ही क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो भी हो, आप प्राइवेट कॉर्पोरेट में अगर पैसा भी लगा रहे हैं डाइवर्सिफाई करके, तो वो भी थोड़ा बहुत तो रिस्की हो ही जाता है, भले इतना ज्यादा रिस्की नहीं है। जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस का अगर आपने एफडी प्लान लिया, तो उसका वो 90% चांस है कि वो कंपनी डूबेगा नहीं, लेकिन वो कंपनी डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है, तो डूबेगा नहीं, तो आपको फिक्स रिटर्न वो आपको फिक्स डिपॉजिट का देता रहेगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 8-9% से खुश हैं, तो आप जाके एफडी करवा दीजिए, कोई ऐसा स्कीम प्लान ढूंढिए जो कि आपको 8% या 9% तक का रिटर्न दे सके, और वो इजिली मिल जाता है अगर कोई एफडी प्लान मिलेगा। तो अगर आप से थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए आप चल सकते हैं, तो आप इंडेक्स फंड की तरह जा सकते हैं, या फिर हाइब्रिड फंड जो मैंने आपको बताया 50% इक्विटीज 50% डेब्ट, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 12 से 13% तक का रिटर्न और आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।